हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फीटल सर्कुलेशन की बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यानी कि फीटस में हो रहा सर्कुलेशन फीटल सर्कुलेशन है। फीटल सर्कुलेशन को जानने से पहले हम फीटस की बात करते हैं। मदर के वुम्ब में बेबी थर्ड मंथ ऑफ जेस्टेशन मतलब कि प्रेगनेंसी, थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से डिलीवरी के पहले तक जब बेबी मदर के वुम्ब में रहता है तो उस बेबी को हम फीटस एक टर्म देते हैं। ठीक है। अब फीटल सर्कुलेशन की अगर बात करें तो फीटल सर्कुलेशन एक यूनिक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो फीटस को मदर के वुम्ब में ब्लड से जो ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट्स है उसको रिसीव करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है। अब अगर हम फीटल सर्कुलेशन की बात करें तो ये फीटल सर्कुलेशन जो है वो बेबी में फीटस में वो कब से स्टार्ट हो जाता है, तो 5th वीक से जो है 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से फीटल सर्कुलेशन फीटस में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब फीटल सर्कुलेशन जो है होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो सबसे पहले जो है हम किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजनेटेड फीटल सर्कुलेशन की बात करेंगे। सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड फीटल सर्कुलेशन है उसमें क्या होता है हम डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले एडल्ट्स में लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। फीटस में जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है वो कहाँ पे होता है, प्लेसेंटा में होता है। तो प्लेसेंटा से जो है प्योर ब्लड कहाँ पे, अम्बिलिकल वेन, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये अम्बिलिकल वेन है। अम्बिलिकल वेन से होते हुए ये डक्टस वेनस, ठीक है, डक्टस वेनस क्या है, तो जब दो वेन्स मिलती हैं, यहाँ पे कौन कौन सी वेन्स मिल रही हैं, अम्बिलिकल वेन मिल रही हैं और इंफीरियर वेना कावा मिल रही हैं। तो इस प्लेस को, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, डक्टस वेनस बोलेंगे, जहाँ पे प्लेसेंटा से प्योर ब्लड जो है 100% आया। ठीक है, 100% ब्लड जो है डक्टस वेनस में आया। अब डक्टस वेनस से जो वो 100% ब्लड था वो दो जगह पे डिवाइड हो जाता है। 99% जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में चला जाता है और जो 1% बचा हुआ ब्लड होता है वो लीवर में चला जाता है। ताकि लीवर में क्यों जाता है, ताकि वहाँ पे लीवर की मैच्योरिटी के लिए, लीवर के डेवलपमेंट के लिए उसको नीड होती है कुछ ब्लड की, तो इसीलिए वो 1% ब्लड जो है लीवर ले लेता है। नेक्स्ट फिर राइट एट्रियम से जाने के बाद, राइट एट्रियम में जाने के बाद राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक एबनॉर्मल ओपनिंग होती है जिसको कि हम फोरामेन ओवल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फोरामेन ओवल। ठीक है। अब इस फोरामेन ओवल से जो है ब्लड वो लेफ्ट एट्रियम में चले जाता है। जाना तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चाहिए, अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो राइट एट्रियम से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में जानी चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में एक एबनॉर्मल सी ओपनिंग होती है जिसको हम फोरामेन ओवल कहते हैं। उस वजह से ही राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में चली जाती है। जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड चली जाती है तो वहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है ब्लड उसके बाद ट्रांसफर हो जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाने के बाद वहाँ से आयोटिक वॉल्व के थ्रू आयोटा में चली जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल में एयोटिक वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जिसके द्वारा ब्लड जो है वो कहाँ चली जाती है, आयोटा में चली जाती है। ठीक है। अब उसके बाद आयोटा में जाने के बाद वहाँ से ब्लड जो है होल बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है अपने अपने फंक्शन के लिए। ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था जिसमें कि क्या हो रहा था, हम अगर फिर से देखें तो सबसे पहले प्लेसेंटा में गया, उसके बाद अम्बिलिकल वेन। ठीक है। प्लेसेंटा में क्या हुआ, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हुआ। वहाँ पे जैसे एडल्ट्स में हम लोगों में लंग्स में मैच्योर होता है, प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड, फीटस में कहाँ पे होता है, प्लेसेंटा में। ठीक है। प्लेसेंटा में प्यूरिफिकेशन होने के बाद ब्लड जो है वो अम्बिलिकल वेन में आई। अम्बिलिकल वेन में आने के बाद ब्लड जो है कहाँ पे आया, डक्टस वेनस। 100% ब्लड जो है वो डक्टस वेनस में आया। डक्टस वेनस क्या है, अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कावा का जो है मिक्सचर है। जब अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कावा एक जगह पे आके जुड़ती है तो उस प्लेस को, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डक्टस वेनस बोलते हैं। अब डक्टस वेनस से जो है ब्लड दो पोर्शन में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी, एक राइट एट्रियम में और एक लीवर में। जो राइट एट्रियम में है उसमें 99% ब्लड जो है ट्रांसफ़र हो गई और लीवर में, लीवर के डेवलपमेंट के लिए, लीवर की मैच्योरिटी के लिए 1% ब्लड जो है ट्रांसफ़र हो गया। राइट एट्रियम से फिर अगर हम बात करें तो राइट एट्रियम से फोरामेन ओवल के द्वारा, फोरामेन ओवल के द्वारा ब्लड कहाँ पे चला गया, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाना चाहिए था अगर हम ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। लेकिन चूंकि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक एबनॉर्मल ओपनिंग है, ये क्या है, एक एबनॉर्मल ओपनिंग है। ठीक है। इस एबनॉर्मल ओपनिंग की वजह से राइट एट्रियम से 99% ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में ट्रांसफर हो गई। अब लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड जो है बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए, बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए कहाँ पे चली गई, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है वो अयोटिक वॉल्व, ठीक है,
लेफ्ट वेंट्रिकल में वो अयोर्टिक वॉल्व प्रेजेंट होती है, तो उस अयोर्टिक वॉल्व के थ्रू ब्लड कहाँ पे चली गई? अयोर्टा में, ठीक है। और अयोर्टा से फिर ब्लड जो है होल बॉडी में ट्रांसफ़र हो गई अपने फंक्शन के लिए, अपना काम करने के लिए। समझ में आया? तो यही था ऑक्सीजनेटेड फीटल सर्कुलेशन। अब अगर हम डीऑक्सीजनेटेड फीटल सर्कुलेशन की बात करें तो क्या है डीऑक्सीजनेटेड फीटल सर्कुलेशन? इम्प्योर ब्लड, ठीक है, जो है उसका कैसे सर्कुलेशन होता है फीटस में, ठीक है। तो इसमें भी सेम कंडीशन है। इसमें इम्प्योर ब्लड जो है वो प्लेसेंटा तक आती है पूरी बॉडी से, ठीक। तो जैसा कि हम लोगों को पता है जो सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा है वो अपर एक्सट्रीमिटीज से जो है इम्प्योर ब्लड लाती है। कहाँ से? अपर एक्सट्रीमिटीज से, ठीक है। और जो इन्फीरियर वेना कावा है, ठीक है, वो कहाँ से लाती है? लोअर एक्सट्रीमिटीज से, ठीक है। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से इम्प्योर ब्लड कहाँ पे ट्रांसफ़र होती है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, ठीक है, राइट एट्रियम में एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जो इम्प्योर ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र हो जाती है। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद क्या होता है? ब्लड कहाँ पे जाती है? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी होती है जो कहाँ पे ब्लड को लेकर जाती है? लंग्स में, ठीक है। लंग्स में ब्लड को लेकर जाती है। लेकिन जब जो फीटस होता है, जो बेबी होता है, उनमें जो लंग्स होती हैं वो क्या होती हैं? कोलैप्स्ड होती हैं, फुल्ली मैच्योर्ड नहीं होती हैं, जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में ब्लड लेकर जाना तो चाहती है लेकिन वहाँ पर बैक फ्लो हो जाता है ब्लड का, क्योंकि कोलैप्स्ड होने की वजह से लंग कोलैप्स होने की वजह से ब्लड आगे नहीं बढ़ पाती है और बैक फ्लो ब्लड का हो जाता है। और वो बैक फ्लो होने की वजह से जो ब्लड है वो कहाँ पर आ जाती है? डक्टस आर्टरियोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस में आ जाती है। अब डक्टस आर्टरियोसिस क्या है? तो डक्टस आर्टरियोसिस जो है पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा की जॉइनिंग है, ठीक है। ये जब दो आर्टरीज, कौन सी दो आर्टरीज? पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा, जब दोनों एक जगह पे मिल रहे होते हैं तो उस पार्ट को क्या हम बोलते हैं? डक्टस आर्टरियोसिस बोलते हैं, ठीक है। डक्टस आर्टरियोसिस। तो डक्टस आर्टरियोसिस में ब्लड, इम्प्योर ब्लड आ गया। अब डक्टस आर्टरियोसिस में आने के बाद जो ब्लड है वो कहाँ पे जाती है? हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी में जाने के बाद जो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी है वो दो अम्बलाइकल आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। दो अम्बलाइकल आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है और वो दो अम्बलाइकल आर्टरीज के थ्रू जो इम्प्योर ब्लड है वो प्लेसेंटा में पहुंच जाता है और फिर प्लेसेंटा में वहाँ पे इम्प्योर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले क्या होता है? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू इम्प्योर ब्लड जो है आती है। सुपीरियर वेना कावा कहाँ से ब्लड लाता है? अपर एक्सट्रीमिटीज से, ठीक है। और जो हमारा इंफीरियर वेना कावा है वो कहाँ से इम्प्योर ब्लड ला रहा है? लोअर एक्सट्रीमिटीज से। इन दोनों जगह से इम्प्योर ब्लड आता है और राइट एट्रियम में जाता है। कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में जाने के बाद ये राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल में कैसे जाता है? राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं जिसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जो इम्प्योर ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद यहाँ पे जो है ये पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है इम्प्योर ब्लड को लंग्स में लेकर जाना चाहती है, लेकिन लंग्स चूंकि बेबी में, फीटस में कोलैप्स होता है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो वापस आने लग जाती है। ब्लड जो है वो वापस आ जाती है, बैक फ्लो हो जाता है ब्लड का, ठीक है। कहाँ पर? डक्टस आर्टरियोसिस में। डक्टस आर्टरियोसिस क्या है? तो जब पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा ये दोनों जब मिलते हैं तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टरियोसिस बोलते हैं। डक्टस आर्टरियोसिस जो है फिर बाद में डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू जो इम्प्योर ब्लड है वो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी में आती है, ठीक है। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी से होते हुए जो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी है वो दो अम्बलाइकल आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। दो अम्बलाइकल आर्टरीज में डिवाइड होने के बाद जो इम्प्योर ब्लड है इन्हीं दोनों अम्बलाइकल आर्टरीज से होते हुए कहाँ पे पहुँच जाती है? प्लेसेंटा में पहुँच जाती है, जहाँ पर फिर उसके बाद इम्प्योर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही हमारा फीटल सर्कुलेशन था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, मतलब कि शुद्ध ब्लड का और अशुद्ध ब्लड का कैसे सर्कुलेशन होता है, कैसे प्यूरिफिकेशन होता है, यही फीटल सर्कुलेशन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।